वेलकम टू सराव की क्लासेस। सर्वप्रथम तो नव वर्ष की सभी व्यूवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं कि नव वर्ष आपका मंगलमय हो। आज हम जो पहले लोकवाद्य 4 प्रकार से अनुरुद्ध, तत्, सुशिर और घन वाद्यों के बारे में पढ़ रहे थे और एग्जाई किया हमने सारे लोकवाद्यों को। उसके साथ ही अब हम ये कि उनके बारे में कमेंट्स है, उनकी जानकारी तो मोटे रूप से आते ही और एक प्रश्न। और मैं यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि बीएड के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में ये कम होता है, उनके एसटीसी में तो पाठ्यक्रम में है कला शिक्षा, जो उनके कोर्स में उस कला शिक्षा में यदि कोई विद्यार्थी पूरा उसको पढ़ता है, आत्मसात करता है, तो वही उसके पाठ्यक्रम में ही काफ़ी अर्हता प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो बीएड के कॉम्पिटिटर है, उस बीएड पाठ्यक्रम में कला शिक्षा में इतना डीपली नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो लेवल सेकंड के हिसाब से। लेकिन जब लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में क्वेश्चन आते हैं तो उनकी थोड़ी तैयारी अपने आप में कमजोर रहती। तो सभी पाठक सभी समान है मेरे लिए, लेकिन जो बात मैंने क्लियर करनी की तो उसमें थोड़ा ज्यादा बारीकी में ध्यान दें। तो राजस्थान के लोकवाद्य जो अपन पूर्व लेसन में पढ़ चुके उन्हीं में आगे, जैसे अपन ने नाम में तो था जंतर। अब जंतर जो गुजर जाति के जो बगड़ावत कहा गया हमने अपने देव नारायण जी के, जो बगड़ावत जाति थी, तो गुजर में बगड़ावत जो गुजर जाति के भोपे होते हैं, वो दो तुमे होते हैं, उसका वाद्य यंत्र जो है बजाते हैं, उसे जंतर कहते हैं। और अपन बोलते हैं जंतर के तार में से निकालो। चिकारा जो जोगी जाति होती है, जोगियों द्वारा, मेव जो अलवर जाति में रहते हैं, और ये चिकारा केर की लकड़ी से बना, उसका सिरा एक प्याले नुमा होता है। जो प्याला होता है एक सिरा प्याले नुमा होता है, उसमें 3 तार लगे होते हैं और गज की सहायता से उसको, गज का मतलब गोली जैसा जो एक होता है, उसे बजाते रहते हैं। तो ये हुआ चिकारा। फिर है सुरिंदा, जो बाड़मेर साइड में लंगा जाति द्वारा ये सुरिंदा बजाया जाता है। रोहिड़ा जो हमारा राज्य वृक्ष है, उस रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है, और इसमें भी जो गज होता है उसके घुंघरू, गज के साथ घुंघरू बंधे होते हैं, तो जो गज को बजाओ कि घुंघरू की झनकार बजती है। तो इस प्रकार लंगा जाति द्वारा बजाया जाने वाला सुरिंदा जो वाद्य यंत्र, तत्वाद्य। फिर है रबाब, मेव भाटों द्वारा, मेव जो जाति है और जो भाट होते हैं उधर, मेव और भाटों द्वारा सारंगी के समान होता है रबाब। इसमें 8 तरबे होते हैं, वे तात के बने 4 मुख्य द्वार होते हैं। तो रबाब जो है मेव और भाटों द्वारा सारंगी के सदृश से समान होता है। फिर आता है नेक्स्ट रवाज, है ना। ये रबाब है, ये रवाज है। रवाज में जो मेवाड़ में जो राव है, रावल जाति, मेवाड़ में रावल वे भाटी, सारंगी की तरह से 12 तार वे नाखूनों द्वारा बजाया जाता है। इसको मतलब गज का उपयोग नहीं होकर के जो नाखून रखते बजाने वाले थोड़े बड़े, और उन नाखूनों के द्वारा इस रवाज को बजाया जाता है। फिर सुरमंडल, पश्चिमी राजस्थान का ये वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य। सुरमंडल में पश्चिमी राजस्थान में 2 से 2.5 फुट लंबा होता है, तो ये सुरमंडल होता है। भपंग नाम सुना आपने, भपंग। जोगी मतलब उधर जो भर्तरी है, और भी जो जोगी मतलब भर्तरी हरिजांज है, तो भपंग जोगियों का वाद्य यंत्र है और डमरू की आकृति का होता है। डमरू अपन जो शिव जी का डमरू अपन देखते हैं शिव जी की तस्वीर में, तो डमरू की आकृति तुम्बे से निर्मित, जो तुम्बा होता है उससे निर्मित है। और जो महत्वपूर्ण भपंग वादक है अलवर क्षेत्र का, वो जहूर खां है, जहूर खां भपंग वादक है। फिर आता है तंदूरा, इसके बहुत सारे नाम है, तंदूरे मिलते जुलते, तंदूरा, चौतारा, वेणो, निशान। तो ये जो कामण जाति होती है, कामण पंथ भी रामदेव जी से रिलेटेड भक्तों का, निर्गुण नाथ पंथ, ये मूर्ति पूजा का विरोध होते हैं, कबीर संत भी कह सकते हैं, निर्गुण में आ जाते हैं। तानपुरे के समान मिराज पहनकर बजाया जाता है इसको, है ना। तंदूरा जो आप सभी देखते हैं रामदेव जी के मंदिर में, जो पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, वहां पड़े रहते हैं। फिर आता है दुकाको, बहुत ही भील जाति के लोग दुकाको को बजाते हैं। आया हुआ ये दुकाको वाद्य यंत्र तत्वाद्य में आता है। भील जाति के लोग बजाते हैं, दीपावली पर घुटनों के बीच रखकर बजाते हैं, यानी कि जो दोनों घुटनों से वो बैठ जाते हैं नीचे और फिर उसको दुकाको को बजाते हैं। गुजरी भी आपका वाद्य यंत्र रावण हत्ते के समान होता है। जो रावण हत्ता अपने पूर्व में नायक जाति के बारे में पढ़ा, तो रावण हत्ता जो है गुजरी के समान होता है। और फिर आता है इकतारा मतलब जो है कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है, और इसके साथ में करताल भी बजाई जाती है। तो इकतारा कालबेलिया जाति से रिलेटेड है। तो ये जितने भी अपन इधर जो लोकवाद्य पढ़े, ये तत्व प्रकार के लोकवाद्य थे। तो एक साथ मैंने, अब ऊपर जो है सुशिर का मतलब फूंक से बजने वाले, तो 2-4 तो अपन पढ़ चुके, पुंगी वगैरह कल। अब उसमें मोरचंग जो है
बाड़मेर जैसलमेर के जो लंगा जाति के लोग बजाते हैं, और उसी राजस्थान का न्यूज हार्प बोलते हैं। बहुत सी बार आता है कि राजस्थान का न्यूज हार्प जो है वाद्य यंत्र किससे रिलेटेड है, उसका नाम क्या है, तो मोरचंग है और सुशील वाद्य से संबंधित है। होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, ये जो होठों के बीच में वो रख लेते हैं और फिर उसको बजाते हैं। फिर आता है कर्णा। कर्णा जो है रण क्षेत्र में, युद्ध के अंदर, युद्ध मैदान में कर्णा नाम का बजा, पीतल का होता है, ये 7-8 फुट लंबा लोकवाद्य यंत्र होता है और नुकीला होता है ना। तो कर्णा जो है, जैसे अपन बांकिया बोलते हैं ना, तो बांकिया तो थोड़ा मुड़ावार अलग थोड़ा सेप हो जाता है उसमें, लेकिन ये कर्णा जो है नुकीला होता है। तुरई, ये भी रण क्षेत्र में बजाई जाती है और पीतल की बनी होती है ये भी, और एक मुंह तो छोटा होता है और एक मुंह चौड़ा होता है, यानी कि उसमें इसमें थोड़ा अंतर होता है। फिर नागफणी, नाम से विदित है कि नागफणी पीतल की सर्पाकार नली होती है, जिसमें एक छेद होता है, सर्प जैसे मुड़ा होता है ना, अपन छोटे सांप को भी देखते, बड़ा भी रहता है, लेकिन छोटे तो बिल्कुल यूं घूमे हुए रहते हैं, तो सर्पाकार एक नली होती है, तो जो उसको नागफणी के नाम से छेद होता है, साधु लोग, जो साधु संत जो होते हैं, वो नागफणी अपने पास रखते हैं, उसको बजाते हैं। सिंगी, रण में, रण का मतलब युद्ध में, गाय के सिंग जैसे मुड़ी हुई होती है सिंगी भी, है ना, और ये भी पीतल की बनी हुई होती है। सिंगा, ये धनुष के आकार की होती है, जैसे धनुष यूं आकार लिया होता है, धनुष आकार होती है, और इसको फूंक मार करके बजाता। तो सिंगी में और सिंगा में अंतर भी याद होना चाहिए, सिंगी में और सिंगा में। मुरला, मुरली और मुरला पुंगी के समान ही होता है ये, और ये भी लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। और तुम्बे, नलीदार तुम्बा, एक तरफ तो तुम्बा का बड़ा होगा रूप, बाकी नलीदार है, वो छेद होता है, तो ये मुरला बोलते हैं। शहनाई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह उत्सव जो होते हैं, सभी विवाहों में बजाते हैं आजकल तो, लेकिन राजपूत जाति के विवाह में जब तक 5-7 दिन शहनाई नहीं बजती है, मुख्य द्वार पे पोल जिसको अपन बोलते हैं, या जो भी अपना मेन गेट के वहां अंदर जो भाग होता है उसको पोल ही बोलते हैं, और पोल का बड़ा महत्व होता है, तो वहां बैठ जाते हैं ये वादक, और शहनाई वादक जो है 5 दिन का यदि उनके कार्यक्रम है तो 5 दिन तक शहनाई बजती, 7 दिन का तो 7 दिन, पहले तो 11-21 दिन तक बजती रहती थी, लेकिन आज समय और बड़े उस कारण में कम, क्या कहते हैं, भागम भाग की जिंदगी में शहनाई, लेकिन शहनाई राजपूत के विवाह में बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे विवाह में बजाई जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शहनाई विवाह उत्सव पर बजाया जाने वाला सुशील वाद्य यंत्र है। चिलम के समान होता है, जो चिलम होती है ना पीने वालों की चिलम, उस प्रकार का होता है। 8 छेद होते हैं उसमें, 8 छेद होते हैं, और उसको बड़े, शहनाई की जो सुन होती है बड़ी मन भावक होती है, शहनाई शादी विवाह की शान होती है, कह सकते हैं अपन, याद रखने से। और अन्य जो उसमें वाद्य यंत्र सुशील में शंख होता है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिपीट करता हूँ। सारनाई होती है, टोटो होता है, बरगू, बांसुरी, अलगोजा, है ना, बांसुरी होती है जो सिंपल होती है, एक होती है, अलगोजा में 2 होते हैं, जो गुर्जर जाति के और जो चरागे, मतलब जो भी दूसरे, लेकिन मैंने बताया कि गुर्जर जाति के लोग बरसात दिनों श्रावण मास में जब खेत खलियान पे जाते हैं तो वहां बड़े पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के अलगोजा बजाते हैं, या मंदिर में, मतलब जो है बड़े धुन से उसको अलगोजा। अब आता है घन वाद्य, जो झंकार से बजने वाले होते हैं, धातु के ऊपर चोट मारने पे जो होते हैं। इनमें जांज, शेखावाड़ी क्षेत्र में मंजीरे की बड़ी अनुकृति, यानी मंजीरे का बड़ा रूप है, अनुकृति का मतलब उसका रूप है, उसको जांज बोलते हैं, यूं बिल्कुल जैसा बड़ा भाग हो जाता है, यूं मंजीरा होते छोटे होते हैं, तो उसको जांज बोलते। करताल, 2 लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल के, आपने कहा 2 लकड़ी के टुकड़े, उसके बीच में पीतल की तस्तरी नुमाई होती है, उसको हाथ में डाल लेते साधु सन्यासी, या अपन भजन सत्संग में जाते हैं तो करताल को बजाते हैं, और उनके तो हाथ में रहती है, जब कभी वो बाहर घूम रहे हैं या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो पीतल के तस्तरी नुमा उसमें वो होते हैं। बरनी, लोक देवता के जितने भी थान होते हैं, चाहे वो तेजा जी का हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे मतलब जो है अपने पाबू जी का हो, गोगा जी का हो, लोक देवता के थान पर कांसे की प्लेट, यानी कि जैसे कोई मटकी नुमा को चीज रख दी और कांसे के ऊपर, फिर उसको लकड़ी के उससे बजाते हैं, यानी कि भोपा, जो सर्प का जहर चूसने के टाइम जो उसे, मतलब अपन बल प्रदान करने वाली बात कर ले आम भाषा में, कि जो नगाड़े तो दूर बजते हैं क्योंकि वहां थान पे रहेंगे, दूर रहेंगे, लेकिन जो कांसे का जो ऐसा, इसको भरनी बोलते हैं। अपन यो मंदिर में तो टंगर हो जाते हैं, स्कूल में घंटी होती है, लेकिन उसी को मतलब जो है किसी मटके नुमा आकृति के ऊपर रख करके मजबूत, और उसके ऊपर लकड़ी के द्वारा कांसे की प्लेट का जो बना होता है उसको बजाता है, तो उसको भरनी बोलते हैं। लेजिम, लेजिम जो आपने देखा होगा कि बच्चे पीटी करते हैं, और जो लड़कियां होती है या लड़के होते हैं उनको 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूलों में लेजिम करवाई जाती है। हालांकि वैसे गरासिया जो अंदाजी, लेकिन पहले गरासिया लोग उनको बजाया करते थे, लेकिन आजकल अपने यहाँ भी जो है जो गेम्स का स्टोर रूम होता है उसमें मतलब जो है तो लकड़ियों के साथ एक मतलब जो है वो बीच में, जैसे ये हमने बताया ना उन्होंने करताल में,
वैसे छोटी छोटी साइज के, इसमें ये नहीं पीतल की हो, सफेद एल्यूमिनियम है या लोहा है, जो अच्छी चादर होती है सफेद उसके बन के, तो वो लेजियम को यूं यूं करते रहते हैं, आपने देखा भी होगा और अपन जानते हैं सभी। तो याद रहेगा लेजियम, और उसको गरासिया जनजाति से रिलेटेड है, और बाकी अपन सब पीटी के अंदर इसको यूज करते हैं। रमजोल, रमजोल का मतलब चमड़े की दो पट्टियां होती है, उसमें घुंघरू लगे रहते हैं और भी यूं बजाते रहते हैं, तो उसको रमजोल बोलते हैं। चमड़े की पट्टी पर घुंघरू जो लगे रहते हैं। डफ, आप देखा आगे, चंग और डफ जो है होली के दिनों में कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। डफ तो कोई भी कहीं भी रख लेते हैं, व्रत चक्र पे खाल मटका होता है, लेकिन चंग जो होती है वो 3 ब्लास्ट, ये 1 2 3 यानी बड़ी होती है काफी, यानी बड़ा घेरा होता है। 3 बूथ का मतलब 3 ब्लास्ट का मतलब काफी बड़ी जो है, जैसे बोर्ड के ऊपर आप यूं गोला कर रहे हैं आधा भाग, तो उतनी बड़ी चंग होती है, और उसके एक तरफ खाल मंडी होती है, और उसको थप दे दे करके उस चंग को कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। नंगाड़ा, छोटा बड़ा, एक नंगाड़ा छोटा होता है, एक नंगाड़ा बड़ा होता है। ये भैंसे या ऊंट यानी मजबूत खाल के द्वारा बना, ऊंट की खाल भी मजबूत होती है और भैंसे की खाल भी मजबूत होती है, तो उसके खाल पे और रस्से से आप देखते ही, तो छोटा नगाड़ा, फिर जो बजाने की लकड़ी होती है उससे उसको यूं अलग स्टाइल से नगाड़े बजाना भी एक कला होती है। ढोल होता है, ढोल आप जानते हैं आजकल लोहे के ये बन गए जिसको भगड़ा, लेकिन ये ढोल नहीं है, वास्तव में ढोल हुआ है जिसके दोनों तरफ मतलब ये खाल से मंडे रहते हैं और बीच में रस्सों से उसको खींचा हुआ रहता है। तो मांगलिक जितने भी नामन जलवा, अपने जितने शादी विवाह बिनाक होता है, ढोल बजाया जाता है, तो मांगलिक अवसर पर इसको बजाया जाता है। डमरू, बीच में से शिव जी का जो डमरू होता है आप देखते ही हैं, वैसा ही डमरू छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो उसके कहने का मतलब दोनों तरफ बीच में लकड़ी के भाग में और इधर मंडावा रहता हो, और एक रस्सी के 2 घेरे बीच में पकड़कर सूत की डोरी के 2 टुकड़े, मतलब सूत की डोरी और रस्सी बोलते हैं, सूत का मतलब धागा नहीं होता, वो रस्सी होती है, डोरी के 2 टुकड़े सिरे पर गोल, उसके 2 यूं गेंदे बांध देते छोटी छोटी, तो यूं यूं अपन करते तो बजती रहती डमरू। आप सभी जानते हैं, खैर इसलिए कोई बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है। डिफिकल्ट ये है कि इधर कभी भपंग के बारे में, रवाज रबाब जो अपन सुरिंदा ये अपन जानते नहीं है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यहाँ है कि जो मुझे बहुत खुशी हुई कि तीज त्योहार, हमारे जो तीज त्योहार है वो सावनी 30 से लेके गुरु पूर्णिमा के भी जितने भी आने वाले मैंने एग्जाई कर दिए थे, एक आध को छोड़ के, मतलब 99%। और मुझे खुशी हुई कि 971 ने उसको विद इन 7 डेज से पहले, 7 डेज भी नहीं, 5 डेज मान लो, 4-5 दिन के अंदर ही इतना देखा। तो वही चीज यहाँ लागू हो रही है, जितना मेरा प्रयास है कि इनमें ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट है वो मैं आपके बीच में शेयर कर दूं, आपको बता दूं, जिससे कि आप आसानी से इनको कर पाए और उससे अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।